भारतीय कला, शिल्प एवं संस्कृति को समर्पित विरासत का भव्य शुभारंभ रविवार को संजय प्लेस स्थित अशोक कॉस्मोस मॉल में हुआ। ये आयोजन अशोक आर फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। विशिष्ट अतिथियों में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार और फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर शामिल रहे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट का विरासत ए प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर का शुभारंभ किया। अशोक आर फाउंडेशन और आगरा जरदोजी डेवलपमेंट संगठन की संस्थापक डॉक्टर रंजना बंसल ने अपने उद्बोधन में कहा कि विरासत कोई दुकान, आउटलेट या शोरूम नहीं, बल्कि एक जीवंत मंच है जहां कला, कलाकार और कला प्रेमी एक साथ आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कला आज भी आम लोगों की पहचान से दूर है, जबकि विश्व भर में उसकी पहचान और प्रतिष्ठा है। इस दूरी को पटाने और स्थानीय कला को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से विरासत की स्थापना की गई है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। जो विरासत है, आगरा की जो कला है, उस पर रंजना जी लगातार काम कर रही हैं। हालांकि रंजना जी इतने बड़े एम्पायर की मालिक हैं और उनको अपने लिए व्यवसाय नहीं चाहिए, लेकिन वो आगरा की जो कला और जितने कारीगर जुड़े हुए हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आम लोगों के बीच तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी तक ये एम्पोरियमों तक सीमित थे और सिर्फ फॉरेनर्स ही जो देख पाते हैं। अब आगरा नहीं, पूरे देश की आम जनता के पास ये पहुंच सके और ये आगरा के जो ये कला प्रेमी कारीगर हैं, उनको अधिक से अधिक व्यवसाय मिल सके, आगरा देश की जीडीपी में इनका भी हिस्सा हो, ऐसा ये प्रयास किया गया है। एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ पर एक सेल मात्र के लिए नहीं है, इसमें ये डायरेक्शन यहाँ से दी गई है कि आप मोहल्ले मोहल्ले में, जैसे आगरा में हर जगह पंछी पेटा की दुकान दिखेगी, आगरा की जरदोजी आगरा के हर मोहल्ले में दुकान बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे। और जिस तरह से आगरा से पेठा लेकर के आदमी जाता है, उस तरह से जरदोजी की कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के अवश्य यहाँ से जाए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इसकी पहचान पूरे देश में। आज डॉक्टर रंजना बंसल जी के द्वारा विरासत नाम से एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन आज किया है। यह प्लेटफॉर्म क्या है? नाम विरासत है, लेकिन इसको समझिए, ये वास्तव में एक विरासत है हमारी कला की, संस्कृति की। और इतना बड़ा कार्य जो आगरा में जिसको आवश्यकता थी दबा बैठा था, जिसको पहले कलाबट्टू कहते थे, फिर उसको कृष्ण कला का नाम दिया, अब इसको जरदोजी का नाम से हम जानते हैं। ये कला की इतनी अपार क्षमताएं हैं जिसको कि पूरा विश्व पसंद करता है। विदेशी ब्रांड इसके कॉपी करके अरबों रुपए कमा रहे हैं। इसकी आवश्यकता थी इसके विकास और विस्तार की, और इसके लिए रंजना दीदी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल कराया है। इससे मुझे विश्वास है हमारे आगे लाखों कलाकारों को, मैं लाखों शब्द इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं रहेगा, आसपास सब जगह जाएगा, और हमारे देश की जीडीपी में भी, और साथ साथ जो कला प्रेमी हैं उनकी भी संतुष्टि, और लोगों को एक नया आइटम मिलेगा अपने घर में रखने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए। इसके लिए मैं डॉक्टर रंजना बंसल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जितनी बधाइयाँ दूँ कम है, निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये एक इतिहास लिखने का कार्य शुरू किया है। इसके लिए मुझे विश्वास है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हमारा शहर एक नई पहचान से और जाना जाएगा, ताजमहल, पेठा, उसके बाद जरदोजी के नाम से। ऐसा मुझे देखिए, आज आप लोगों ने देखा होगा कि मैडम रंजना बंसल जी द्वारा यहाँ एक जरदोजी का एक आउटलेट टाइप से खोला गया है, जहाँ कि इस जनपद के जो विभिन्न कलाकार होंगे जो अपनी कलाकृतियाँ का प्रदर्शन करते हैं, और उसके माध्यम से उनको एक उचित मार्केट उपलब्ध हो पाएगी। यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे उनको उचित मूल्य पर सामान मिलेगा, और जो कलाकार होंगे उनकी चीज़ों की वास्तविक कीमत मिल पाएगी। तो निश्चित रूप से जो मैडम का एक प्रयास है, रंजना जी का, ये काबिल तारीफ है, और इससे जो हमारे कलाकार हैं उनको कहीं न कहीं पल्लवित और पुष्पित होने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से अगर हम किसी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो कलाकार हैं, भले ही विरासत रूप में, परंपरागत रूप में उस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर उनका ट्रेनिंग हो जाए तो शायद उनकी कला और निखर कर आ जाती है। उनको रॉ मटेरियल सही रेट पे मिल जाए, उनको सही मार्केट मिल जाए, तो उनको कला का प्रदर्शन करने में और आसानी होती है। उनकी लाइवलीहुड भी अच्छे ढंग से चल पाती है। जो कलाकार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उसका
का विजन भी उसी हिसाब से और डेवलप होता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस शोरूम के माध्यम से कलाकारों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा और इसके लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज़रदोज़ी से विरासत की शुरुआत हुई है। इसमें ज़रदोज़ी से एक आइडिया आया कि आगरा में इतनी सारी आर्ट है जो कि प्रमोट नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे वर्कर से हम लोग मिले तो हमें पता चला कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मार्केट प्लेस नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने मैंने सोचा कि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म देती हूँ विरासत का, जिसमें सब कलाकार आएंगे, अपनी कला दिखाएंगे। एक प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस होगा और आगे जो कस्टमर्स भी उसको अपने यूज़ में ले सकेंगे। अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल प्रोडक्ट जब तक ये तीनों नहीं होएगा तब तक वो नहीं बिक सकता। और ये ट्रांजैक्शनल प्लेस नहीं है। मैं इसको विरासत को अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। लोगों को ये भ्रम है कि मैं ये कोई कमाई का प्लेटफॉर्म बना रही हूँ। इट इज़ नॉट अ शोरूम, इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर मैं तीनों को एक साथ लाना चाहती हूँ। कारीगर जिसको उसको आजीविका मिलती जाए, उसकी ये हुनर बढ़ता जाए, कला विकसित होती जाए और हमको अपनी कला से, अपनी विरासत से हम भारतीयों को प्रेम होने लग जाए। जब तक हमने अभी देखी ही नहीं कला तो हम भारतीयों को अपने कला के बारे में पता ही नहीं। हम तो लोग तो विदेश जाकर चीज़ें ले आ जाते हैं और सोचते हैं ये सबसे अच्छी है, जबकि हमारी भारतीय कला सबसे विश्व में मशहूर है। बट चिराग नीचे अंधेरा, यही हम अपनी कला को नहीं होता। यही ज़रदोज़ी विदेशों में जाकर ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े बॉम्बे में वर्कशॉप्स लगे हुए हैं जो यही ज़रदोज़ी हो रही है और उसका इतना दाम बढ़ रहा है। हम लोग वहाँ से इंडियन सर वहाँ से जाकर ले आते हैं, बट यहाँ पर नहीं मिलते वो चीज़, क्योंकि हम लोगों में मानसिकता में हमें ये है कि जो भी विदेशी चीज़ है वो अच्छी है। तो इस चीज़ को कि हमें प्राइड हो अपनी भारतीय संस्कृति पर, अपनी भारतीय कलाओं पर, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म विरासत ये शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। इसको मैं बड़ा लेकर जाऊंगी जिससे और कलाएं भी, स्पेशली यूपी गढ़ है, आगरा गढ़ है, आगरा के चारों तरफ गढ़ है, ऐसे ही क्राफ्ट्समैन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सेलिब्रेशन